हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने 4-5 ईयर्स बेबी के लिए कोरियन स्टाइल ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग बताई है। स्टेप बाय स्टेप हमने टॉप और प्लाजो दोनों डिटेल में बताया हुआ, तो वीडियो को आप एंड तक के देखिएगा। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो फैब्रिक लिया वो रेयन फैब्रिक है। 1/2 मीटर टॉप के लिए और 1/2 मीटर प्लाजो के लिए हमने लिया है। तो सबसे पहले हम टॉप की कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमने फैब्रिक को इस तरीके से विड्थ बाय फोल्ड कर लेना है। टोटल हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। ये देख सकते हैं हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। ये इसकी ओपन वाली साइड है, ये बंद वाली साइड है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी लेंथ बता देते हैं 21.5 इंच और 4 फोल्ड करने पे इसकी विड्थ है 11 इंच। अब हम यहाँ पे शोल्डर्स की मार्किंग करेंगे, तो 7 इंच पे हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ क्योंकि टॉप की सेंटर में हम गैदरिंग रखेंगे। और यहाँ से आर्म होल की लेंथ हम रखेंगे 5 इंच और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे हमें आर्म होल का शेप दे देना है गोलाई में। और यहाँ पे हमने चेस्ट की मार्किंग करनी है 9.5 इंच पे, प्लस 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है। कमर की लेंथ हम रखेंगे ऊपर से 9.5 इंच और यहाँ से हम कमर की मार्किंग करेंगे फिटिंग का 9 इंच पे और 1.5 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब यहाँ से निशान को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये कटिंग का निशान है और यहाँ से जो हम निशान लगाएंगे ये फिटिंग का निशान है। अब यहाँ नीचे साइड से हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से कमर तक के मिलाते हुए हम निशान लगा लेंगे। और यहाँ से एक निशान हम लगाएंगे जो ये फिटिंग का निशान रहेगा। यहाँ से लेते हुए नीचे तक हम थोड़ा कम रखेंगे इसकी मार्किंग और यहाँ से हम हल्का सा राउंड शेप दे देंगे जहाँ तक हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था। अब इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हम टॉप की कटिंग कर लेंगे और यहाँ सेंटर में हम कट्स लगा देंगे। अब इसे हम ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हमें दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेना है। यहाँ पे हमें टॉप में सेंटर में गैदरिंग डालना है, तो दोनों साइड से शोल्डर्स छोड़ते हुए हम सेंटर में इसमें गैदरिंग ऐड कर देंगे और इसकी जो चौड़ाई हम रखेंगे वो टोटल 9 इंच पे रखेंगे। और इसी तरीके से हम दूसरा टॉप में भी गैदरिंग डाल करके इसको हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सेंटर में गैदरिंग डाल दी है, छोटे छोटे चुन्नट इसमें डाल करके हमने रेडी कर दिए हैं और इसकी जो चौड़ाई हमने रखी है वो टोटल 9 इंच है। इसी तरीके से हमने दूसरा टॉप भी रेडी कर लिया है और अब हम इसका नेक रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हम एक पार्ट को हटा देंगे और सबसे पहले हमने ना फ्रंट वाला नेक रेडी कर लेना है यहाँ से। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये पेपर पेस्टिंग ले ली है, इसे हम डबल फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पे नेक की जो विड्थ हम रखेंगे वो 2.25 इंच पे रखेंगे और डीप हम रखेंगे यहाँ पे 3 इंच और यहाँ से मार्किंग कर देंगे और यहाँ से हम गोलाई का शेप दे देंगे और 1 इंच का हम साइड से मार्जिन रखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम पेपर की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये फ्रंट नेक के लिए पेपर कटिंग कर लिया। अभी इस पेपर को हमें फैब्रिक पे आयरन करके पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे फैब्रिक पे आयरन करके पेस्ट कर दिया। इसकी किनारे भी हमने फोल्ड कर दी है। अब यहाँ पे हमें नेक को जो है रॉन्ग साइड से पेस्ट करना है। तो हमने यहाँ पे फ्रंट वाले को टॉप को रॉन्ग साइड में कर लिया है और ये इसका सेंटर है। अब इस पट्टी को हमें सेंटर से सेंटर मिलाते हुए रखना है और इसकी किनारी पर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पर स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने स्टिचिंग कर ली है, पर हाफ इंच फैब्रिक छोड़ते हुए हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। अब इसके अंदर हम कट्स लगा लेंगे सिलाई को बचाते हुए। अब इस पट्टी को हमें राइट साइड में टर्न कर लेना है। तो यहाँ देखिए अच्छे से हमें इसे टर्न कर लेंगे और आयरन कर लेंगे और इसकी किनारी पर पहले हम फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हमने लेस ले लेना है और इस लेस को हमें पट्टी के नीचे इस तरीके से रखना है और इसे हम स्टिचिंग कर देंगे पूरे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने फ्रंट वाला नेक रेडी कर दिया। लेस लगा करके हमने यहाँ से यहाँ तक इस पर सिलाई लगा दी। अब हम बैक वाला नेक रेडी करेंगे, तो इसके लिए हमने यहाँ पे पेपर को फोल्ड किया है, डबल फोल्ड। अब यहाँ पे 2.25 इंच पे हम विड्थ रखेंगे नेक की और 2 इंच पे हम डीप रखेंगे और चौकोर में निशान बनाते हुए गोलाई का शेप दे देंगे। और यहाँ पे 3 इंच की हम लेंथ रखेंगे हुक के लिए और 1 इंच का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पे इसी तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ पे इस पेपर को हम कटिंग कर लेंगे। जिस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे निशान लगाया उसी के अकॉर्डिंग हम पेपर की कटिंग कर लेंगे।
और यहाँ से नीचे की साइड हाफ इंच छोड़ते हुए हम सेंटर में कटिंग कर लेंगे। अब इस पेपर को भी हम फैब्रिक पे आयरन करके पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे फैब्रिक पर आयरन करके पेस्ट कर दिया। इसकी किनारे भी हमने पूरा स्टिच कर ली है। अब इसे हम, ये बैक वाला पार्ट है तो इसे हम रॉन्ग साइड में नहीं, इसे हमें राइट साइड में करना है। और इस पट्टी को हमें ना रॉन्ग साइड में नहीं, राइट साइड में रखना है, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए। और यहाँ से यहाँ तक जिस तरीके से हमने कटिंग की उसी का अकॉर्डिंग हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे और यहाँ सेंटर से भी हम कटिंग कर देंगे हुक के लिए। अब इसमें हम कट्स लगाएंगे और इसे हम रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे अच्छे से, और इसे आयरन करके अच्छे से नेक को रेडी कर लेंगे। और रॉन्ग साइड से हम इसे इसके ऊपर चाहे तुरपाई कर ले और चाहे स्टिचिंग कर ले। तो यहाँ पे देखिए नेक हमने रेडी कर लिया है। रॉन्ग साइड से हमने इस पर स्टिच भी कर दी है और ये बैक नेक भी हमारा रेडी हो गया। अब इस यहाँ पे हम फ्रंट वाला पार्ट ले लेंगे। अब इसका हम जो फ्रंट वाला आर्म होल है उसकी कटिंग करेंगे। तो इसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और हाफ इंच की गहराई देते हुए हम फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब इसे हम ओपन करेंगे और दोनों टॉप को एक साथ में रखते हुए हम शोल्डर की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों साइड से हम शोल्डर स्टिच कर लेंगे। तो शोल्डर हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब हम इसका बाजू रेडी करेंगे। तो इस टॉप में हम स्लीव्स नहीं लगाएंगे, सिर्फ इसमें हम पट्टी लगाएंगे। तो इसे हम रॉन्ग साइड में टर्न कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक पट्टी ले ली है और एक कट की और 2 इंच की इसकी चौड़ाई है। इसे हम डबल फोल्ड करेंगे और इस तरीके से रॉन्ग साइड में रखते हुए हम एक पैर का दबाव देते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हमने दूसरे साइड में पट्टी को रखते हुए इस पे सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसके अंदर कट्स लगा लेंगे। तो सिलाई को बचाते हुए हमें इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। और अब इसे हम राइट साइड में टर्न करेंगे और इस पट्टी को हमें राइट साइड में टर्न करते हुए अच्छे से आयरन कर लेंगे इस तरीके से। और इसके ऊपर हम सिलाई लगाकर फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड में। तो यहाँ पे देखिए हमने बाजू रेडी कर ली है, फिनिशिंग की सिलाई लगा ली है और इस साइड से भी हमने रेडी कर लिया है। अब इसके हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इसे इस तरीके से रॉन्ग साइड में करेंगे और दोनों साइड से मार्जिन के अकॉर्डिंग फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। और बॉटम को भी हम डबल फोल्ड करेंगे और पूरे में सिलाई लगाकर टॉप को हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा टॉप रेडी हो गया। कोरियन स्टाइल बेबी ड्रेस हमारा रेडी है। और पीछे साइड से हमने इसमें हुक भी लगा दिया है। और इसी के साथ में हम प्लाजो रेडी करेंगे। तो प्लाजो के लिए हमने यहाँ पे फैब्रिक को 4 फोल्ड कर दिया है और इसकी जो लेंथ है टोटल वो है 25 इंच और 4 फोल्ड करने पे इसकी विड्थ है 11 इंच। अब हम यहाँ पे सबसे पहले बेल्ट के लिए 2 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और कमर की फिटिंग हम रखेंगे 9 इंच और यहाँ से निशान लगा देंगे। अब यहाँ से 2 इंच बेल्ट का छोड़ते हुए हम आसन की लेंथ ले लेंगे 9 इंच और यहाँ से निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे कमर की चौड़ाई हमने रखी थी 9 इंच और यहाँ पे हम रखेंगे हाफ इंच एक्स्ट्रा 9.5 इंच और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से हम क्रोच का निशान लगा देंगे इस तरीके से गोलाई में। और रेडी लेंथ प्लाजो की जो रहेगी वो 22 इंच रहेगी और नीचे से 1 इंच जो है वहाँ हम बॉटम फोल्डिंग के लिए रखेंगे। और यहाँ से हम ये 1 इंच जो है यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, बॉटम के लिए है। अब इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हम प्लाजो की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे इसे हम ओपन करेंगे और इसे हम टर्न कर लेंगे। रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और राइट साइड अंदर की तरफ करेंगे और बराबर से रखते हुए दोनों साइड से हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए आसन की स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने आसन की स्टिचिंग कर ली है। अब इसे हम सेंटर से इस तरीके से पकड़ेंगे और इसे इस तरीके से सेट कर लेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बेल्ट रेडी करेंगे। अब यहाँ पे चाहे आप पहले इस तरीके से बेल्ट को रेडी करके स्टिच करके बाद में इसमें इलास्टिक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इलास्टिक ले लिया है, कमर के अकॉर्डिंग 17 इंच है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट बेल्ट को रखते हुए इस तरीके से स्टिच करेंगे। इलास्टिक को खींचते हुए हमें सिलाई लगा लेना है और बेल्ट रेडी कर लेंगे। और बॉटम को भी हम डबल फोल्ड करेंगे, दोनों साइड से पूरे में सिलाई लगा लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए हमने बेल्ट को स्टिच करके रेडी कर लिया है। यहाँ से हमने बॉटम को भी डबल फोल्ड करके सिलाई लगा ली है दोनों साइड। अब हम यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमने प्लाजो की फिटिंग की सिलाई लगाकर रेडी कर ली है। ये है फाइनल लुक कोरियन स्टाइल बेबी ड्रेस। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और प्लाजो की जो रेडी लेंथ है वो है 22 इंच और टॉप की रेडी लेंथ है 20 इंच। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।